नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विषय में। साथियों, विभिन्न अधिकारियों के द्वारा हमें कुछ ऐसे आदेश प्राप्त होते हैं जो हमारे लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। उन्हीं आदेशों में से एक आदेश आया हुआ है एमडीएम के समय, जब बच्चों पे क्या क्या हमें सावधानियां बरतने के समय जब बच्चे खाना खाते हैं उसके संबंध में। तो आज हम उस आदेश को भी देखेंगे और उस आदेश के अलावा कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए जब बच्चे हमारे विद्यालय में मध्याह्न भोजन कर रहे हों। ठीक है, तो आइए सबसे पहले उस आदेश को देखते हैं। तो जो आदेश है वह जिला सुल्तानपुर का आदेश हुआ है। ठीक है, और उस सुल्तानपुर के बीएसए महोदया ने जो आदेश दिया हुआ है उसको हम पहले देखें। इसमें लिखा हुआ है जनपद स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, अधो हस्ताक्षरी एवं जिला समन्वयकों के निरीक्षण के समय पाया जाता है कि विद्यालयों में छात्रों को बाहर धूप में बिना बैठने की समुचित व्यवस्था किए हुए मध्याह्न भोजन ग्रहण कराया जाता है, जो कदापि उचित नहीं है। इसमें यह कहा जा रहा है कि बच्चों को भोजन जब लंच के समय कराने की जो परिषदीय विद्यालय में व्यवस्था है, जो बच्चे जो है मध्याह्न भोजन कर रहे होते हैं वो बाहर बिना समुचित बैठने की व्यवस्था के धूप में बैठ रहे होते हैं। ठीक है, अतः आप समस्त को निर्देशित किया जाता है कि अपने विकास खंड के समस्त प्रधानाध्यापकों को कठोरतापूर्वक निर्देशित करें कि वे समस्त स्टाफ की देखरेख में छात्र छात्राओं को डाइनिंग सेट में, यदि विद्यालय में डाइनिंग सेट नहीं है तो विद्यालय के बरामदे में अथवा अतिरिक्त कक्षों में कतारबद्ध रूप से बैठाकर मध्याह्न भोजन का वितरण कराना सुनिश्चित करें। यदि निरीक्षण में छात्र छात्राओं को अनुचित तरीके से मध्याह्न भोजन ग्रहण करते हुए पाया जाएगा तो संबंधित के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई संपादित कर दी जाएगी, जिसके लिए संबंधित प्रधानाध्यापक स्वयं उत्तरदायी होंगे। प्रकरण गंभीर प्रकृति का है, शिथिलता कदापि न बरती जाए। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो विद्यालयों में बच्चों को खाना खिलाया जाता है वह बिना समुचित बैठने की व्यवस्था के धूप में ही बैठा दिया जाता है। तो इसमें प्रथम दृष्टया ये कहा जा रहा है कि विद्यालय में डाइनिंग सेट अगर है तो वहाँ पे बच्चों को कराया जाए, और अगर नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे विद्यालय, बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो पर्याप्त कक्षाओं के समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए हम अलग से डाइनिंग सेट की कहाँ से व्यवस्था करा पाएंगे। तो उसमें एक और विकल्प जुड़ा गया है कि यदि नहीं है तो बरामदे में आप उनको बैठाएं। ठीक है, और कतारबद्ध बैठाएं। ठीक है, तो बरामदे में आप बैठा के उनको भोजन कराएं। अब ये तो आदेश हो गया। अब इस आदेश के अलावा ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जो हमको ध्यान देने हैं, आइए उस पर देखते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सबसे पहले हम अध्यापकों की क्या जिम्मेदारी होती है उस पर चर्चा करेंगे। तो जो इसमें सबसे पहला बिंदु है, बच्चों को भोजन से पूर्व हाथ धुलवाएं। जो बच्चों में हाथ धुलवाने की प्रवृत्ति का हमेशा आदेश आता है, हमेशा सबके द्वारा बताया जाता है कि उनके अंदर हाथ धुलवाने की प्रवृत्ति का विकास करिए, उनके अंदर हाथ धुलवाने की प्रवृत्ति लाइए। तो बच्चों को सबसे पहले भोजन से पूर्व आप हैंड वॉश करने के लिए बताएं। इसके लिए आप साबुन या हैंड वॉश की मदद भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उससे बच्चों को हैंड वॉश करें। अब हैंड वॉश के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ अगर 50 या 100 की संख्या में बच्चे हैं, आपके विद्यालय में मल्टीपल हैंड वॉश नहीं लगा हुआ है, एक हैंड पंप या 2 हैंड पंप है, तो निसंदेह फिर वही अफरा तफरी की स्थिति बन जाएगी और बच्चे हैंड पंप पे एक तरह से लड़ाई करने लगेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट ये है कि आप लाइन लगवा के, 2-2 लाइन लगवा के आप बच्चों का हाथ धुलवा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी होता क्या है कि अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि बच्चे अगर आपकी निगरानी में हाथ नहीं धुलेंगे तो जरूर एक दूसरे से लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे। तो वहाँ पे आप निगरानी के लिए जरूर खड़े रहें। ठीक है, और अगर आपके विद्यालय में मल्टीपल हैंड वॉश है तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी भी सहायता ले सकते हैं, लेकिन हाथ खाना खाने से पहले जरूर धुलने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, अगला बिंदु कह रहा है कि भोजन से पूर्व थाली भी साफ हो। जिस थाली में, जिस बर्तन में बच्चे खाना खाने जा रहे हैं, ध्यान दें, बच्चों को ये भी बता दें, ये भी निर्देशित करें कि बच्चे आपकी थाली साफ हो तभी आप खाना खाएं। अगर साफ नहीं है तो रसोइयों से कह के या बच्चों से स्वतः भी आप उनसे साफ करवाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो अगला बिंदु है कि बच्चे कतार में बैठे हों। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपका किचन है,
ठीक है, वहाँ पे खाना बन गया है और बच्चे हैंडपंप पे हाथ धुल लिए। हाथ धुलने के बाद अगर किचन में जाएंगे और 2 या 3 रसोइयाँ हैं तो वहाँ पे इस प्रकार की स्थिति बनेगी कि एक झुंड में बच्चे जाएंगे और क्या होगा, खाना लेके गिरेंगे और खुद भी गिरेंगे, खाना को भी गिराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चों को सबसे पहले आप कतार में बैठा दें। ठीक है, जब बच्चे कतार में बैठ जाएं उसके बाद आप रसोइयों से कहें कि बच्चों के पास आप अपना खाना लेके, भोजन लेके जाएं और उनके थाली में परोसें। ठीक है, इससे क्या होगा कि बिना किसी अफरा तफरी के बच्चे अपने निर्धारित स्थान पर बैठ के उनको खाना भी मिल जाएगा, खा भी लेंगे और अफरा तफरी भी नहीं मचेगी। ठीक है, अगला बात कह रहा है कि ये आप ध्यान दें कि विद्यालय परिसर में कुत्ते या अन्य जानवर विद्यालय में न हो। होता क्या है कि अगर आपके विद्यालय कैंपस में चारदीवारी नहीं है या अगर है भी, अगर गेट खुला ही रहता है तो उसमें क्या होता है ना कि जो जानवर होते हैं उनको कोई बताएगा नहीं, लेकिन वह लंच के समय, मध्याह्न भोजन के समय स्वतः अपने यहाँ विद्यालय में चले आते हैं। तो ये भी आप ध्यान दें कि विद्यालय में एमडीएम के दौरान या विद्यालय समय में या विद्यालय में कुत्ते या किसी अन्य प्रकार के जानवर विद्यालय में न रहें। ठीक है, और अगर हैं तो उनको जरूर आप बाहर कर दें। ठीक है, अगला बिंदु कह रहा है ध्यान दें बच्चे घूम घूम कर भोजन न करें। घूम घूम का मतलब यह है कि मान लीजिए जैसे आपने कतार लगवा दी, रसोइयों ने भोजन बच्चों की थाली में दे दिया। अब होगा क्या कि बच्चे थाली में जब भोजन पा लेंगे उसके बाद अपनी कक्षा में चले जाएंगे, सीट पे बैठ के खाएंगे, या कोई पेड़ है उसके नीचे चले जाएंगे, चबूतरा लगा है उसके नीचे चले जाएंगे, या अन्य जगह पे गोला बना के बैठ के खाना लगते हैं। तो आप उनको ये बताएं कि जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं पे आपको खाना मिलेगा और वहीं पे आपको खाना है। ठीक है, तो एक अनुशासन पूर्ण वातावरण का वहाँ पे क्या होगा, निर्माण होगा। और जो विभिन्न प्रकार के अधिकारी निरीक्षण में यदि एमडीएम के समय आ जाते हैं तो वो भी आपकी प्रशंसा करेंगे। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो कक्षा अध्यापक हैं वो अपने अपने बच्चों को, अपने अपनी कक्षाओं को एक तरह से निर्देश दें कि आप किस प्रकार से उनको सहयोग करें, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको बताएंगे, कह देने से ही वो आपके बात को नहीं मानेंगे। वहाँ पे आपको खड़ा रह के उनके हर कदम पे आपको निगरानी रखनी है कि ये बच्चे ऐसे हमारी बात हम कहें तो उसका पालन भी करें, और पालन करवाने के लिए आपको वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा। और ये सभी की जिम्मेदारी बनती है कि सभी लोग वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बच्चों के एमडीएम करते समय वहाँ पे खड़े रहें, तल्लीनता से ध्यान दें। ठीक है, अगला कह रहा है कि रसोइयों के लिए क्या निर्देश है। तो रसोइयों के लिए ये निर्देश है कि बच्चे जब भोजन कर रहे हैं तो उनके पास जाके भोजन दें आप। ठीक है, बच्चों को अपने पास नहीं बुलाएं, बच्चों के पास भोजन जाके दें। और सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है कि होता क्या है कि भोजन बच्चों की आवश्यकता के अनुसार ही दें। तो होता क्या है कि बच्चे जब कतार में बैठे रहते हैं ना, तो वो बच्चे अगर वहाँ पे जा रही हैं रसोइयाँ, तो भी होता क्या है कि वो एक ही बार में सारा भोजन सोचती हैं कि बार बार हमको न देना पड़े, और वो बच्चों को ज़्यादा दे देती हैं। इससे क्या होता है कि खाना नुकसान होता है। तो आप रसोइयों को निर्देश दें या रसोइयाँ स्वतः इस चीज़ को देखें कि भोजन बच्चों के आवश्यकता अनुसार ही दें, और प्रयास करें कि उनको 2 बार 3 बार में देना पड़े तो उनको दें। ठीक है, यदि एक ही बार में बच्चे को सारा भोजन दे देंगी आप तो उससे नुकसान होगा। और यदि 2 बार में आप बच्चों को देंगे, जैसे मान लीजिए आप बच्चों को दें खाना, वो बच्चे खा ले रहे हैं, फिर दोबारा आप उनसे कहिए कि मैं अभी यहीं पे हूँ, मैं जा नहीं रही हूँ, खाना है, आप उस थाली में जो मिला उसको खा लीजिए, उसके बाद और जरूरत पड़ेगी तो मैं और दे दूँगी। उनको और दें उनकी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, इससे क्या होगा कि खाना का अपव्यय होने से बचेगा। ठीक है, भोजन जो है अनावश्यक इधर उधर फेंकेंगे बच्चे तो उससे उसका नुकसान होने से बचेगा। इसके बाद जब बच्चे भोजन कर ले रहे हैं तो एक चीज़ और ध्यान दें कि भोजन करने के बाद सफाई जरूर कर दें। जहाँ पे बच्चे खाना खा रहे हैं वहाँ पे छोटे बच्चे हैं, कितने भी आप सावधानी बरतेंगे, कितना भी आप उनसे ये बात कहेंगे, लेकिन निसंदेह बच्चे खाना खाने वक्त थाली में से भोजन जरूर थोड़ा बहुत गिरा रहेगा। और जब थोड़ा थोड़ा करके जब 50-100 बच्चे गिराएंगे तो वो एक गंदगी का दिखने लगेगा। तो उससे आप झाड़ू लगा दें। रसोइयाँ जब वहाँ से बच्चे हाथ धुलने चले जाते हैं, फिर अध्यापक वहाँ पे निगरानी में हाथ धुलवाएं बच्चों को, और रसोइया वहाँ पे क्या करें कि वहाँ पे सफाई कर दें।
ठीक है। किचन की भी प्रतिदिन सफाई करते रहने की ज़रूरत है। किचन में भी ये चीज़ ध्यान देना है, किचन में खाना बनाने से पूर्व और खाना बनाने के बाद सफाई जरूर कर दें। ठीक है, ये ऐसे कुछ बिंदु हैं जिनसे आप, छोटे छोटे बिंदु हैं जिनको आप करके एक स्वच्छता का वातावरण भी क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही किसी प्रकार का जब शैक्षिक भ्रमण होता है उसमें भी जब निगरानी देखी जाएगी एमडीएम की और एमडीएम के दौरान जो व्यवस्थाएं की, तो उसमें भी आपकी प्रशंसा होगी। किसी भी प्रकार की कार्रवाई से आप बच सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो सारे बिंदु यहाँ पे बताए गए हैं उससे आप जो है क्या होंगे, उसको करने के बाद आप किसी भी प्रकार की समस्या से बच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई और बिंदु है जो आपको लग रहा है कि हमने यहाँ पे छोड़ दिया है और आपको वो लग रहा है कि वो इस व्यवस्था को और बढ़िया बना सकता है, तो उसको कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।